वर्ल्ड कप में मुसलसल 3 शिकस्तों के बाद शाहीनों का अगला इम्तिहान। पाकिस्तानी टीम आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बका की जंग लड़ेगी। फास्ट बॉलर हसन अली की तबीयत खराब, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच से बाहर। उसामा मीर की जगह मोहम्मद नवाज को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान। फखर जमान को इमामुल हक की जगह शामिल किया जाए या नहीं, टीम मैनेजमेंट में मुशावरत जारी। हारिस रऊफ की जगह वसीम जूनियर को टीम में शामिल करने पर गौर। जब हम गिरकर उठते हैं तो फिर टॉप पर जाते हैं। हम ऐसा कई बार कर चुके हैं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप में कामयाबियां समेटने के लिए पुरज़्म खिलाड़ियों के हौसले बुलंद करते हुए कहा, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रखेंगे तो आसानी होगी। मिकी ऑर्थर की पीसीबी डिजिटल से बातचीत, टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने का आज़म। बोले, पाकिस्तानी टीम मैच जीतने के साथ वर्ल्ड कप में नया मोड़ इख्तियार करेगी। पाकिस्तानी टीम अपनी बुनियादी बातों और डिसिप्लिन पर कारबंद रहे तो किसी को भी हरा सकती है। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। हमने जितना मुमकिन हो शफाफ इलेक्शन करवाना है। इदारों की जानिब से इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने की शहादत नहीं मिली। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, किसी खास जमात के लिए आसानियां पैदा नहीं कर रहे। पीटीआई को 9 मई के चैलेंज का सामना है, उसके जलसों पर कोई पाबंदी नहीं। चेयरमैन पीटीआई के मुस्तकबिल का फैसला अदालतें करेंगी। मजीद बोले, डेडलाइन खत्म होने पर गैर कानूनी मुकीम, गैर मुल्की और अफगान बाशिंदों को पकड़ कर निकाला जाएगा। बदकिस्मती से अफगान साइड से पाकिस्तान के लिए कभी अच्छे जज्बात नहीं देखे। टीडीपी वाले लोग अफगानिस्तान में क्यों बैठे हैं। निगरान वज़ीर आज़म का फौजी अदालतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपील करने का ऐलान। कहा, कानून में तब्दीली का हक पार्लियामेंट के पास है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ को रिलीफ, अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में अपीलें बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की, क्या आप अपील कुनिंदा को गिरफ्तार करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार, हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए, किसी अदालती फैसले में गिरफ्तारी का हुक्म नहीं, हमें अपीलों की बहाली पर भी कोई एतराज नहीं। इश्तेहारी ने सरेंडर कर दिया तो अपील बहाल होनी चाहिए। नैब प्रोसिक्यूटर के अदालत में दलाइल। चीफ जस्टिस ने कहा, अपील बहाल होने का पर जमानत का स्टेटस क्या होगा। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि अदालत नवाज शरीफ से नए जमानती मुचलके तलब कर सकती है। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस का ट्रायल रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला सुना दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा, चेयरमैन पीटीआई को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। अदालत ने आज समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। वकील सलमान सफदर ने दलाइल में कहा, सीक्रेट गिरफ्तारी हुई, सीक्रेट रिमांड हुआ, छठे दिन चार्ज फ्रेम हो गया। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। हमने जितना मुमकिन हो शफाफ इलेक्शन करवाना है। इदारों की जानिब से इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने की शहादत नहीं मिली। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, किसी खास जमात के लिए आसानियां पैदा नहीं कर रहे। पीटीआई को 9 मई के चैलेंज का सामना है, उसके जलसों पर कोई पाबंदी नहीं। चेयरमैन पीटीआई के मुस्तकबिल का फैसला अदालतें करेंगी। मजीद बोले, डेडलाइन खत्म होने पर गैर कानूनी मुकीम, गैर मुल्की और अफगान बाशिंदों को पकड़ कर निकाला जाएगा। बदकिस्मती से अफगान साइड से पाकिस्तान के लिए कभी अच्छे जज्बात नहीं देखे। टीडीपी वाले लोग अफगानिस्तान में क्यों बैठे हैं। निगरान वज़ीर आज़म का फौजी अदालतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपील करने का ऐलान। कहा, कानून में तब्दीली का हक पार्लियामेंट के पास है। नौजवान नस्ल रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपोगेंडे का मुकाबला करे। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रही है। अवाम की मुसलसल ताउन से इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। कौम ने अमन और इस्तेहकाम के हसूल के लिए बहुत सी आजमाइशों का सामना किया। हर पाकिस्तानी की हिफाजत और सलामती इंतहाई अहमियत की हामिल है। किसी भी कीमत पर समझौता करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की 25वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू। शुरका को बैनुल-अक़वामी इलाकाई सिक्योरिटी, कौमी सलामती, स्मगलिंग, बिजली चोरी और गैर मुल्कियों की वतन वापसी पर ब्रीफिंग। क्या पीटीआई और जेयूआई में बर्फ पिघलने लगी है। असद कैसर, अली मोहम्मद खान और बैरिस्टर सैफ की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात।
सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। PTI रहनुमाओं ने फजलुर रहमान की इमामत में नमाज पढ़ी। मौलाना से खुशदामन की वफात पर इज़हार ताज़ियत। असद कैसर का कहना है हमने कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की, सिर्फ फातह के लिए गए थे। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि साफ और शफाफ इलेक्शन और अफगान महाजरीन के इनखला पर गुफ्तगू हुई। मौलाना कह चुके हैं कि चेयरमैन PTI के साथ ऐसा सलूक ठीक नहीं। तमाम सियासी रहनुमाओं को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करनी चाहिए। मुस्तकबिल करीब में मजीद मुलाकातों पर इत्तफाक किया गया। सारे रिलीफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए ही है। साबिक वज़ीर पंजाब परवेज इलाही का शिकवा, मीडिया से गुफ्तगू में बोले 5 माह से जमानत पर हूँ फिर भी तंग किया जा रहा है। स्पेशल इंसाफ क्या सिर्फ शरीफों के लिए है? इंसाफ वो है जो होता हुआ नजर भी आए। उधर शुगर मिल्स कोटा केस में परवेज इलाही डिस्चार्ज, लाहौर के जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया। पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों के केस में परवेज इलाही का 2 रोज का जस्मानी रिमांड एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली भी इसराइली जारहियत रुकवाने के लिए इकदाम करने में नाकाम। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का 10वां हंगामी इजलास डिप्टी वज़ीर आज़म उर्दन ने इसराइल को खरी खरी सुना दी। कहा फ़लस्तीनियों के दिन का आगाज़ और इख्तिताम मौत के साथ होता है। ईरान ने भी अमरीका पर गजा में इसराइली नस्लकुशी में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर ने आलमी बरादरी से इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। उधर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर यूरोपीय यूनियन का सरबराही इजलास, गजा में जंगबंदी और इमदाद की फ्राहमी पर गौर। दूसरी जानिब सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, कतर समेत 9 अरब ममालिक ने गजा में इसराइल के हमलों के खिलाफ मुश्तरका मज़म्मती बयान जारी कर दिया। माली बहरान ने PIA परवाज़ों को उड़ान न भरने दी। मजीद 49 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। बैंकों ने फौरी कर्ज के लिए हुकूमती गारंटी न मिलने पर ताहाल रकम जारी न की। परवाज़ मनसूखी से PIA को यौमिया करोड़ों रुपए का नुकसान। दूसरी जानिब CEO एयर वाइस मार्शल आमिर हयात का मुलाजमीन के नाम खुला खत। मुलाजमीन को गैर मामूली हालात में निजकारी के लिए तैयार रहने का कह दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात, गलतफहमियां कम करने और ताल्लुकात मजबूत करने पर इत्तफाक। चीनी वज़ीर ख़ारजा मशीर अमरीकी कौमी सलामती जेक सलिवान और अमरीकी सदर जो बाइडन से भी मुलाकात करेंगे। वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड की मायूस कुन कारकर्दगी। श्रीलंका ने इंग्लैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। आइलैंडर्स ने 157 रन का हदफ 26वें ओवर में 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। प्रथम नास्का ने 77 और समा वकर्मा ने 65 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। श्रीलंका के तबाहकुन बॉलिंग के सामने इंग्लिश बल्लेबाज बेबस। बेन स्टोक्स 43 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। बेयर स्टीव 30, डेविड मिलान 25, मोइन अली 15, डेविड वेली 14, जोस बटलर 8 और जो रूट 3 रन बना पाए। दिफाई चैंपियन को 5 में से 4 मैचेस में शिकस्त हुई। इंग्लैंड के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात मखदूश हो गए।